ठीक है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, सोर्स क्या है एग्ज़ाम का, और स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी है, सब चीज़ इस वीडियो में पूरा डिटेल्ड वाइज बताऊंगा। मेरे पास पूरा डाटा है। और 5 डे बैंकिंग कब से होगा मैं ये भी बताऊंगा। ठीक है ना। और वर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें वर्किंग्स क्या होती है और क्या क्या काम करने पड़ते हैं। तो देखो मेरे पास पूरा एक डाटा है, तो आप बिल्कुल बैठ जाइए अब जो है तैयार। ठीक है ना। ईयरफोन वगैरह लगा लेना अगर साउंड की प्रॉब्लम है तो आपके फ़ोन में, बाकी तो मैं कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले मैं ये आता हूँ। ठीक है, वैकेंसीज़ कितनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिमाग में ये होता है कि यार आपको अपनी स्टेट में वैकेंसी है भी या नहीं, ये ज़रूर चेक करना चाहिए। तो जो ये स्टेट्स आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, इन सब स्टेट्स में वैकेंसी आई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, सब स्टाफ की। मतलब सफाई कर्मचारी ये लिखते हैं, ओ सफाई कर्मचारी नहीं, मतलब क्या बोल दिया मैंने, रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है ना, ये हाँ मतलब वही एक तरीके से कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, मतलब एक गलत वर्ड नहीं है, एकदम सही वर्ड है इसके लिए जो है, रिक्रूटमेंट ऑफ सब। ठीक है ना, सब स्टाफ। तो ये जो है आप देख लीजिए पहले थोड़ा सा, ये देख लें आपकी वैकेंसीज़ कितनी है। काम वगैरह भी बताऊंगा मैं। तो जैसे मैं मान के चलता हूँ कि देखो यूपी में, कल लखनऊ में वैकेंसीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। तो आप ये और भी ज़्यादा डाटा है देख लीजिए। ठीक है, अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग देख लेना। यहाँ इस वीडियो को रोक के देखना पहले, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ और जो है आपको जाके कोई दिक्कत ना आए। ठीक है ना। तो ये डाटा है। अब देखो बात आती है कि यार क्या करना पड़ता है, कुछ मतलब क्या करना पड़ता है ये समझ नहीं आता कि यार वर्किंग्स क्या होती है इसकी। तो देखो वर्किंग्स इसकी ये होती है, जैसे आपका मैनेजर है तो उनको जैसे कोई फ़ाइल चाहिए होगी तो अपने सब स्टाफ से बोलेगा। ठीक है ना, कि भाई मुझे ये फ़ाइल चाहिए हो, तो उसको ये काम होता है कि अब वो फ़ाइल निकाल के देगा उसे। ठीक है ना, अपने मैनेजर को। ठीक है, बाकी अगर कोई मैनेजर के पास कोई क्या कहते हैं हायर स्केल का बंदा आया, कोई जीएम, या जीएम तो चलो आता नहीं एक बार को, कोई आया है उसके पास, कोई लोन लेना आया, कुछ भी है, तो उसको जैसे पानी वानी चाहिए होता है तो वो ला के देना पड़ता है। और देखो कोई गलत जॉब नहीं है, एकदम सैलरी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो देखो सैलरी मैं लास्ट में बताऊंगा इसकी, क्योंकि सैलरी के लिए मुझे थोड़ा समझानी पड़ेंगी चीज़ें। तो इसमें पहले ये देख लीजिए कि एज रिलैक्सेशन कितना है। जनरल वालों के लिए कोई वो रिलैक्सेशन नहीं है, 26 साल तक भर सकते हैं आप। 31/03 तक जो है आपकी 26 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, ये अभी बताऊंगा सैलरी तो मैं। और इसके कब से स्टार्ट होंगे फॉर्म, ये आप देख लीजिए स्क्रीन पे, ये हो गया। ठीक है, 175 फीस SC ST की है, जनरल वालों के 850 है। फॉर्म आपके जनवरी में आएंगे। ठीक है, आपका एग्ज़ाम 2024 में होगा। और जी आपके इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। ठीक है ना, कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें आपका। और इसमें सीधा जो है आपका प्री एग्ज़ाम है। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम क्या कहते हैं रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर एक लैंग्वेज टेस्ट होता है इसमें। ठीक है ना, इसके बाद फिर आपका सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। और देखो अब इसके आते हैं थोड़ा पैटर्न पे कि एग्ज़ाम में क्या पूछते हैं भैया। तो देखो थोड़ा सा एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी इंग्लिश आएगी जैसे नॉर्मल आती है बैंक्स में, ईजी आएगी इसमें, काफ़ी ईजी आएगी, बहुत ईजी क्वेश्चंस आएंगे। देखो इसके ऊपर ना मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको तैयारी कैसे कैसे करनी है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। बस मैं थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ आपको कि जो बैंकिंग के जो क्लर्क की वैकेंसी के से भी और ईजी वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे आपके SSC GD में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यार ग्रुप D की वैकेंसी है ये, कोई एक PO लेवल या कुछ नहीं है, इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं है, PO लेवल नहीं है ये, D वैकेंसी है ग्रुप D की। तो ये इंग्लिश में जो है टोटल मार्क्स आपके 10 नंबर के आएगी, जनरल अवेयरनेस आपकी 20 नंबर की आएगी। ज़्यादातर ये 3 महीने के पूछते हैं। तो देखो आपको पूरी जानकारी लेनी है ना, अगली वीडियो मेरी इसी चीज़ पर होगी कि मतलब तैयारी कैसे करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब आपकी करनी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा ना उसके पास 2024 में जॉब होगी। ठीक है ना, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा उसके लिए। तो 2024 में उसके पास 100% सिलेक्शन होगा यार उसका। ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस 20 की मार्क्स की आएगी। अर्थमेटिक मतलब बेसिक मैथ आएगा 20 नंबर का, और जो अर्थमेटिक का मतलब मैथ्स होता है। रीजनिंग आएगी 20 नंबर की, वो भी बहुत ईजी आएगी। ओवरऑल आपको 90 मिनट्स मिलेंगी। ठीक है, टोटल मार्क्स 70 हैं। लोकल लैंग्वेज टेस्ट, अब आती सारी बात यहाँ पे। तो आप जैसे मतलब यूपी जैसे हिंदी बोलने वाली स्टेट है, और जैसे आसपास की जैसे राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, तो देखो ये तो देखो इन सब स्टेट से भर सकते हैं आप। एक से ज़्यादा स्टेट में भर सकते नहीं भर सकते, ये दिक्कत काफ़ी सारे लोगों में डाउट है। भर सकते हैं, जैसे यूपी का बंदा है अगर वो चाहता है कि उसे राजस्थान से भरना है तो भर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में भी हिंदी बोली जाती है और यूपी में भी। ठीक है ना, तो मगर ऐसा नहीं करना कि ऐसा कोई यूपी का बंदा तो वो गुजरात से भर रहा है, क्योंकि देखो गुजराती सीखने में ऐसा नहीं कि यार हवा में एकदम से सीख सकते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके बाद उससे दिक्कत आएगी यार जॉब में जो है। तो कोई ऐसी स्टेट से मत भरना जहाँ की लैंग्वेज आपको आती ना हो।
तो 30 मार्क्स का आपका ये होता है। आपको बस में क्या कहते हैं कट ऑफ जो आपकी बनेगी ना, वो दोनों को मिला के बनेगी। और ऑनलाइन जैसे मतलब आपका ये एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे आपका ये टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट है, मतलब रिटर्न नहीं, CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद क्या है ना, जो सेलेक्ट होंगे वो 4 गुना बंदे होंगे, ठीक है ना, 4 गुना बंदे अपनी स्टेट के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद उनका लैंग्वेज टेस्ट होगा, उसके बाद होगा, ये उसी दिन नहीं होगा, मतलब उसके बाद होगा, ठीक है ना। जब आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद 4 टाइम बंदे बुलाए जाएंगे, मतलब 4 टाइम्स। जैसे आपकी अगर स्टेट में 10 वैकेंसी और आप SC से बिलोंग करते हो, 10 वैकेंसी है तो 40 बंदे बुलाए जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद उनका टेस्ट होगा, लैंग्वेज टेस्ट, उसमें क्वेश्चंस पूछेंगे कुछ कि आपको ये लैंग्वेज आती है नहीं आती। उसके बाद उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग, मतलब वो जो आपको एनालाइज करने के बाद जो मार्क्स देंगे, उस मार्क्स से और जो आपके एग्जाम में मार्क्स आए हैं उससे एक मेरिट तैयार होगी, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप रिवाइंड करके देखना वीडियो को, समझ जाओगे आप। और देखो 5 डे बैंकिंग होने वाली है बैंक्स में, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट चीज़ है। बस 5 दिन आपको काम है, 2 दिन आप छुट्टी पर रहोगे, सबसे अच्छी बात है। देखो काम पे आते देखो तो इसे जो होता है सफाई कर्मचारी, अब देखो सफाई का तो कोई खास दिक्कत है नहीं। देखो आप अपने घर में भी साफ़ सफाई करते हो, तो अगर बैंक में मतलब 8 बजे आके आप अगर साफ़ सफाई कर दोगे, 8 बजे तो होता नहीं है बैंक आपका, 10 बजे से स्टार्ट होता है, तो आप जल्दी जल्दी जो है मतलब थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर देना, ये होता है सब स्टाफ का काम। क्योंकि साफ कर्मचारी है तो देखो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करनी होती है इन्हें सब। और मतलब और काम इनके ये होते हैं, जैसे पानी वानी देना, अगर किसी पियो ने पानी मंगवा लिया तो एक तरीके से पियोन ही होता है ये सफाई कर्मचारी, ठीक है ना। और फाइल पास करने का या फिर कुछ भी, कैसे किसी को फॉर्म नहीं भरा जा रहा किसी से, कोई आप आंटी वगैरह या कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं है तो उसका फॉर्म भरवाने में उसकी मदद करना, बाकी सारे काम सब स्टाफ के ही होते हैं। सब स्टाफ का बंदा मैनेजर से ज़्यादा फेमस होता है बैंक के अंदर, क्योंकि यार उसे सारा काम, उसे पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि उसे क्या कहते हैं कोई दिक्कत होती है तो किसी प्रॉब्लम होता है कोई बंदे को, तो उसे उसका सोल्व करना पड़ता है उसे। जैसे किसी को फॉर्म देना, किसी को रिसिप्ट देना, किसी को फॉर्म बनना नहीं आता वो बताना, ठीक है ना। उसे जैसे क्या कहते हैं किसी को पैसे जमा करने तो उसकी रिसिप्ट नहीं मिल रही तो उसे रिसिप्ट ला के देना, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये काम होते हैं, छोटे मोटे काम होते हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि सैलरी कितनी होती है भाई। और आपने लोगों ने सुना भी होगा कि मतलब अभी 12th BPS लागू होता, कितनी सैलरी बढ़ेगी। तो जैसे न्यू ज्वाइन ही है, अब आपके सिलेक्शन होगा तो अभी तो आपको 14,500 मिलते आ रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग वाली चीज़ जो आपका भी फरवरी में जो लागू हो जाएगा ना 12th BPS, मतलब जब आपकी सिलेक्शन होगा उसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपका जो न्यू बेसिक पे बनेगा 19,472 बनेगा। DA आपका 3,000, स्पेशल अलाउंस आपका 5,841, स्पेशल DA 907 907, HRA 1947। ग्रॉस सैलरी जो आपकी बनेगी ना वो आपकी 31,194 रुपये बनेगी, ठीक है ना। ये चीज़ मैं बताना चाहता था न्यू बेसिक पे जो है, तो एक अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है, ठीक है ना। ये चीज़ मैं बता दी आपको जो है, ठीक है। और 2-4 चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो पे यहाँ तक पहुँच गए हो तो देखो सब स्टाफ की सैलरी और मैं बताता हूँ थोड़ा और डीप पे। आपका बेसिक पे इस तरीके से कैलकुलेट होता हो 12th BPS के बाद, आपको देखो पूरा यहाँ पर जानकारी दूंगा भी। और जो है डिडक्शंस भी तो बतानी है ना आपको, कटेंगे कहाँ कहाँ पैसे आपके। न्यू बेसिक पे आपका 19,470, न्यू DA आपकी 3,025। ये मैं आपको 12th BPS लागू होने के बाद बता रहा हूँ, अभी आपका लागू हुआ नहीं है, फरवरी में लागू होगा, ठीक है ना। स्पेशल अलाउंस 5,841, ठीक है ना। ये HRA वगैरह सब मिला के आपकी ग्रॉस बनती है 31,991 रुपये। देखो भैया सैलरी होगी तो टैक्स भी होगा, तो देखो 2300 रुपये NPS पे कटेंगे, एक्स्ट्रा 200 रुपये कटते हैं चार्जेस जो है। इनकम टैक्स अभी न्यू ज्वाइन हो तो आपका इनकम टैक्स जब आपकी सैलरी आ जाएगी उसके बाद लगना स्टार्ट होगा। वैसे इनकी सैलरी कम होती है, इनको इनकम देना नहीं पड़ता। ये जो है 7 लाख से नीचे वाले आते हैं तो इनका इनकम टैक्स लगता नहीं है, ठीक है। ये बेनिफिट है इस चीज़ में। तो न्यू इन हैंड सैलरी बनती है 29,491 रुपये, ठीक है ना। 7 लाख से नीचे वाले जो है ना उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, ये आपको पता होगा। निर्मला सीतारमन जी ने एक लागू किया था अभी कुछ दिन पहले। तो बस थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी अभी डाउट रह गया ना मन में, छोटा मोटा कैसा भी डाउट हो, तो आप देखो अपने मन में मत रखना, उसे कमेंट सेक्शन में लिख देना। आपका भाई आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेगा। सबसे अच्छी बात इसमें यह भी है कि आपका DA बढ़ने वाला है अप्रैल में, तो वो जो हो जाएगा आपका 15.54 न्यू DA हो जाएगा, 0.14% की इंक्रीमेंट होगी, तो आपकी सैलरी बढ़ेगी यार, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपने नहीं देखी तो एक बार और दोबारा देख लेना,
सभी स्टाफ की मैंने यहाँ लिख रखी है। सबसे पहली वाली जो लाइन है ना, ये 19,472 14,500 वाली, ये न्यू ज्वाइनी के लिए, ठीक है ना। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करना कोई भी। तो थैंक यू सो मच। और जो मेरे चैनल को नए हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट वीडियो प्रिपरेशन के ऊपर लाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। कंटेंट आपको वहीं दूंगा मैं पढ़ाई के लिए। थैंक यू सो मच।